बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है नामुराद मलका। साल 1626 जब यूरोप एक खतरनाक जंग के भड़के शोलों में किसी मौजी मर्ज की तरह मुब्तला था। जंग में स्वीडन का दिलेर और बहादुर बादशाह क्रिश्चियन अपनी शजाअत, दिलेरी और बहादुरी का सिक्का जमाए हुए था और पूरे यूरोप में इसकी बहादुरी के चर्चे मचे हुए थे। इसका सितारा इकबाल उरूज पे था। दौलत, हशमत और शहरत सभी कुछ इसे हासिल था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम था। बलाखिर साल 1626 में इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम क्रिस्टीना रखा गया। स्टीन के बादशाह ने अपनी सारी उम्र जंगो जदाल में गुजारी और इसकी मौत भी मैदान जंग में ही वाक़िया हुई। बाप की मौत के वक्त क्रिस्टीना की उम्र 6 साल थी। बादशाह का कोई बेटा ना था, इसलिए क्रिस्टीना ही को तख्तो ताज का वारिस करार दे दिया गया। उमरा और वज़रा इसके नाम पर कारोबार हुकूमत चलाने लगे। बादशाह क्रिस्टीन को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। बेटों ही की तरह इसने बेटी की परवरिश की। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी वफात के बाद भी क्रिस्टीना की तरबियत लड़कों जैसी ही की जाती रही। क्रिस्टीना घुड़सवारी करती, शिकार खेलती, मर्दाना कपड़े पहनती, गोया के सारे ही काम मर्दाना अंदाज़ो अतवार से सरअंजाम दिया करती। वफादार वजीर आजम इसे अपनी बेटी की तरह समझता था और सुल्तनत को एक अमानत समझकर अपना फर्ज निहायत नेक नियति और दयानतदारी से अंजाम देता रहा। यहाँ तक कि क्रिस्टीना के जवान होने तक बगैर किसी खराबी के मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया रखा। जब क्रिस्टीना शादी के काबिल हो गई तो वज़रा ने आपस में सलाह मशवरा शुरू कर दिए और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी शादी शहजादे मेजी से कर दी जाए। शहजादा मेजी वजीह, खूबसूरत और बहादुर था। मैदान जंग में मुतअद्दिद बार कारहाय नुमाया अंजाम दे चुका था। इसी सबब वज़रा का इंतखाब हर लिहाज से मौजूद था। मगर अब इसे क्या कहा जाए कि क्रिस्टीना को शहजादे से बिल्कुल भी मोहब्बत ना थी और इसने शादी से इनकार कर दिया। इस बारे में इसका ख्याल था कि शादी मेरा ज़ाती मामला है और मुझे जिससे मोहब्बत होगी शादी भी मैं इससे करूंगी, लिहाजा किसी को भी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है और ना ही अपनी मर्जी इस पर मुसल्लत करने की कोई कोशिश करे। क्रिस्टीना का इनकार शहजादे को नागवार तो लगा, मगर वो ये सोचकर चुप हो गया कि गुजरते वक्त के साथ साथ मुमकिन है क्रिस्टीना खुद ही सीधे रास्ते पर आ जाए। मगर इधर हालात ही कुछ और रुख इख्तियार करने लगे। स्पेन के बादशाह तक भी मलका क्रिस्टीना के हुस्न शबाब के चर्चे पहुंचने लगे तो इसने अपने एक सफीर के जरिए शादी का पैगाम स्वीडन रवाना कर दिया। स्पेन के बादशाह ने पैगाम के साथ अपनी तस्वीर भेज दी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मलका क्रिस्टीना को स्पेन का बादशाह पसंद न आया, बल्कि बादशाह से ज्यादा खुशकिस्मत वो सफीर ठहरा। मलका क्रिस्टीना सफीर के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। बात कुछ इस तरह थी कि एक दिन मलका अपने उम्र रसीदा खादिम सेरेस के साथ घूमते हुए दारुल खिलाफा से कुछ मील आगे जा निकली। इस वक्त बर्फबारी हो रही थी, मौसम खुशगवार था। मलका और खादिम घोड़ों पर सवार बर्फ पर सफर के मजे लूट रहे थे कि अचानक इन्हें बर्फ में दबी हुई एक गाड़ी दिखाई दी। मलका घोड़ा दौड़ाती हुई गाड़ी के करीब जा पहुंची। गाड़ी को बर्फ से निकालने के लिए घोड़े अपना पूरा जोर लगा रहे थे, मगर गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। तभी गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत नौजवान उतरा। वह सर्दी के बायस खासा परेशान दिखाई दे रहा था। बेजार होकर बड़बड़ाने लगा कि लानत हो इस सफर पर, कहाँ हमारा शानदार स्पेन और कहाँ ये दोज़ख से भी बदतर मुल्क। मलका क्रिस्टीना मर्दाना लिबास में मलबूस थी। ये सुनकर मुस्कुराई और खादिम को इशारा किया कि घोड़े से उतर आए और बर्फ में धंसी हुई गाड़ी को निकालने में मदद करे, मगर बावजूद इसके गाड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। बलाखिर मलका खुद घोड़े से उतर आई और सबने मिलकर गाड़ी को बर्फ से बाहर निकाल लिया। स्पेन के सफीर को यह नहीं पता था कि इसकी मदद करने वाला नौजवान दर हकीकत स्वीडन की मलका है। इसने मलका को कोई मामूली नौजवान समझकर कुछ पैसे देना चाहे। मलका पहली ही नजर में खूबरो सफीर पर फरीख्ता हो चुकी थी। बहरहाल मलका ने यूं ही इससे पैसे लेकर रख लिए, जबकि सफीर की गाड़ी आगे रवाना हो गई। मलका इसके दिए हुए पैसों को अजीब वारफताना अंदाज में चूमने लगी। अब दिल ढलने लगा था। बर्फबारी के साथ सर्दी में भी शिद्दत आती जा रही थी, जिसके बायस मलका रात से पहले दारुल खिलाफा नहीं पहुंच सकती थी।
यहाँ से थोड़े फासले पर एक छोटी सी सराय थी। वो वहां जा पहुंची और आम इंसान के बहरूप में एक कमरा किराए पर लेकर रात गुजारने की ठानी। मलका क्रिस्टीना को मज़कूरा होटल में कमरा किराए पर लिए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सफीर की गाड़ी भी इस होटल के सामने पहुंचकर रुकी। सफीर गाड़ी से उतरकर होटल में दाखिल हुआ और होटल के मालिक से कमरा किराए पर हासिल करने का कहा। सोहे इत्तफाक कि इस वक्त इस सराय में कोई कमरा खाली ना था, लिहाजा सराय के मालिक ने नहायत मौदबाना अंदाज में जवाब दिया, हुजूरे वाला, इस वक्त आपको खाने पीने का सामान तो मिल सकता है, मगर अफसोस कि शब बजरी के लिए कोई कमरा खाली नहीं है। आप अपनी गाड़ी में ही रात बसर कर सकते हैं। मलका इस वक्त मर्दाना लिबास में एक तरफ बेटी सर्दी की शिद्दत कम करने की खातिर शराब पी रही थी। सफीर इसे पहचान कर इसकी तरफ बढ़ा और बोला, आपको जहमत तो होगी कि मैं रात अपनी गाड़ी में नहीं गुजार सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके कमरे में यह सर्द रात बसर कर लूं। मलका की दिली हालत और कैफियत का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके रगों पे में फुलझड़ियां सी फूटने लगी, ताहम इसने बज़ाहिर हमवार लहजे में जवाब दिया, बहुत बेहतर। फिर दोनों वहां से उठकर सोने के लिए कमरे में आ गए। सफीर कमरे में दाखिल होते ही मुसहरी पर दराज होकर पांव फैलाए लेट गया। मलका को एक सोचने आ लिया कि आया वो मर्दाना लिबास उतार दे या इसी तरह ही सो जाए। सफीर जो पलंग पर लेटा इसकी जानिब तके जा रहा था, इसे अभी तक ये पता ही ना था कि इसके सामने कोई मामूली नौजवान नहीं बल्कि स्पेन की मलका खड़ी है। इसको तो साजो गुमान में भी ये बात ना थी कि ये लड़की है जो मर्दाना लिबास में सैरो तफरी करने आई है। इधर सफीर को जाने क्या सूझी कि इसने क्रिस्टीना का हाथ पकड़कर अपने पलंग की तरफ खींचा। वो सारी रात दोनों ने एक ही पलंग पर सोते हुए गुजारी। सुबह हुई तो मलका का दिल नहायत बेचैनी के आलम में बेतरह धड़क रहा था। वो मखमूर और चूर सी हो गई। इसे अब मुख्तसर से मामूली कमरे की हर शे प्यारी मालूम होने लगी। वो बार बार कमरे की हर शे को वालहाना अंदाज में चूमने लगी। सफीर अपनी गाड़ी में सवार हुआ और रवाना हो गया, जबकि मलका दूसरे रास्ते से वापसी का सफर इख्तियार करते हुए दारुल खिलाफा पहुंची। कुछ दिनों बाद जब सफीर को मलका की खिदमत में पेश होने का शर्फ हासिल हुआ तो वो होटल वाली हसीना को तख्त पर बैठा देखकर यकदम सकते में आ गया, मगर मलका ने मखसूस अंदाज में एक मानी खेज मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखकर सफीर की घबराहट का खात्मा किया। थोड़ी देर बाद दोनों शाही महल के एक निस्बतन अलग थलग गोशे में जाकर भी मिले। तब सफीर ने इसे बताया कि वो दर हकीकत अपने बादशाह की तरफ से शादी का पैगाम लेकर आया है। फिर जब वो बादशाह का खत मलका को थमाने लगा तो मलका ने इसे छुए और देखे बगैर कहा, खत और पैगाम को अब बंद ही रहने दो, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। इश्क मुझको भला कौन छुपा सकता है। लिहाजा इन दोनों की राज मोहब्बत का भेद भी खुल गया। लोगों में चहमगोइयां होने लगी, जबकि उधर शहजादी मेजी था जो अभी तक मलका से शादी करने की आस लगाए बैठा था। यह खबर सुनते ही आग बगोला हो गया। इसने अपने साथियों को मिलाकर रियाया में बगावत के शोले भड़का दिए। बेशुमार लोगों ने मलका के महल पर हल्ला बोल दिया। यह हजूम आतिशी इश्ताल में अंधा हुआ जा रहा था। हर तरफ यही शोर बरपा था कि स्पेन के सफीर को जिंदा नहीं छोड़ा जाए और शहजादा मेजी इससे इंतकाम लेगा। वफादार उमर रसीदा वज़ीर आज़म घबरा गया। इसने मलका क्रिस्टीना को यह मशवरा दिया कि वो सफीर को महल से बाहर निकाल करे और खुद शहजादे मेजी से शादी कर ले, मगर मलका इस बात पर आमादा ना हुई और बोली, मैं सफीर की जिंदगी बचाने की खातिर इसे किसी तरह महल से बाहिफाजत निकाल कर वापस तो भेज सकती हूँ, मगर शहजादा मेजी से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। उधर जब मुश्ताइल और बागी हजूम सामने आया तो मलका इनके सामने जा डटी। हजूम मलका को सामने देखकर थोड़ी देर को खामोश हुआ। मलका ने पुरवकार अंदाज में हुक्म दिया कि अपने कुछ नुमाइंदे भेजे और अपने जो मुतालबात हैं वह इनके जरिए से पेश करें। जब कुछ लोग आगे आए तो मलका ने सवाल पूछा, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कर दी जाए तो क्या तुम ये गवारा करोगे? इन सब का जवाब मनफी था। मलका ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे शादी पर क्यों मजबूर कर रहे हो? मलका क्रिस्टीना की यह बात सुनकर वो सब शर्मिंदा हो गए, कोई भी जवाब ना दे सका। फिर वही हजूम जो मलका के खून का प्यासा था, वही मलका जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ वापिस लौट आया। दूसरे दिन मलका ने आम दरबार बुलाया। सब उमरा और वजीर भी हाजिर थे।
इस वक्त मलका ने अपने सर का ताज उतार कर इनके सामने रख दिया और बोली, मैं तुम लोगों की मलका हूँ, मेरा जिस्म जान तुम्हारा है, मगर अपने दिल की मालिक मैं खुद हूँ। यह तख्तो ताज तुम जिसे चाहो दे सकते हो। यकायक दरबार में दम बखुद सन्नाटा छा गया। तमाम अमीरों, वजीरों और गरीबों ने मलका को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मलका सब कुछ छोड़कर समंदर किनारे जाने लगी, जिधर इसका महबूब सफीर का बहरी जहाज रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। दीवानी मलका दुनिया और माफिया से बेनियाज, दिल ही दिल में खुशाइन जिंदगी का सुनहरी ख्वाब सजाए सपनों में खोई जहाज के करीब जा पहुंची, मगर अफसोस कि आखिरी वक्त में सितमकार तकदीर ने इसे दगा दे डाला। जब मलका जहाज में पहुंची तो अंदर इसके महबूब की लाश ने इसका इस्तकबाल किया। हासिल शहजादे मेजी ने रास्ते ही में स्पेन के सफीर को मार डाला था। नामुराद मलका की दुनिया गोया अंधेरी हो गई, मगर इसकी साबित कदमी और पाए इस्तकलाल में एक जरा लर्जिश भी ना आने पाई। मलका क्रिस्टीना ने निहायत ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेते हुए अपने मखसूस परोकार अंदाज में कहा, अब मैं वापस नहीं लौट सकती। ये कहकर इसने अपने अनजानी महबूब के होठों को बोसा दिया और जहाज का लंगर उठाने का हुक्म दे डाला। मोहब्बत की नाकामी के बाद मलका क्रिस्टीना जितने साल भी जिंदा रही, इसने आखिरी वक्त तक कभी भी स्टेटन वापस लौटने का ख्याल बज़ाहिर नहीं किया था। फिलआखिर मोहब्बत की मारी इस मलका का इंतकाल इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुआ और यूं एक गुमनाम मोहब्बत की कहानी अमर हो गई। इस मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।